बहन ने कॉल की थी लेकिन कट हो गई थी। वो ये थी कि वो कह रही है कि हमारे पड़ोस में एक शख्स का इंतकाल हुआ जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता था और बहुत सौ के पैसे खा गया। अब जब उसका इंतकाल हुआ है तो उसकी जो औलाद है, वारिसीन वगैरह है, वो उसकी बुराइयां करते हैं, जबकि हमने ये हदीसों में सुना है कि मरने वाले की बुराई बयान ना करो, उसकी अच्छाइयाँ बयान करो। तो लेकिन वो इस तरह तकलीफ़ और दुख देकर गया है तो क्या उसकी बुराई बयान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, हदीस यही है कि मुर्दों की बुराइयां बयान ना की जाएं बल्कि सिर्फ अच्छाई बयान की जाए। लेकिन इसका महमल ये है कि जब कोई ऐसी बुराई करके गया कि वो उसकी ज़ात के साथ महदूद हो, जैसे शराब पीता था, जुआ खेलता था, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, ये बयान ना करो। और ऐसे अगर बाइस से तकलीफ़ बना लेकिन अब उसका सिलसिला मुनक़ते हो गया, अब उसकी तकालीफ़ का सिलसिला जारी और सारी नहीं रहेगा, कोई बिगाड़, कोई नफ्स नहीं है, तो जो कर गया ज़्यादती ज़रूर करके गया, लेकिन उस जिक्र का क्या फ़ायदा? क्या वो ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाएंगी? कि अगर वो पैसा खा के मर गया तो वो पैसा वापस मिल जाएगा? ऐसे आदमी की भी बुराई ना करो, उसे अल्लाह के हवाले कर दो। बल्कि अगर मुसलमान है तो चलो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उसने नादानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर कर लिया, अब उसको मरने के बाद एहसास हो रहा होगा कि मैंने कितना गलत किया है, पछतारा होगा, हो सकता है अजाब में मुब्तला हो, अल्लाह तो उस पर करम कर दे। क्योंकि हमारे भी बहुत सारे ऐब होते हैं, कसूर होते हैं, उसकी नौयत से कम होंगे या उसके दर्जे से कम होंगे, दूसरी नौयत के होंगे, लेकिन हम किसी के लिए चाहते हैं तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। कोई आईने में कभी अपने आप को भी देख लें, हमारे अंदर भी बड़ी खराबियां बुराइयां हैं, हमने भी साबिक़ ज़िंदगी में बड़ा गुनाह किए हैं। अगर हम मर जाएं तो क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे करीबी लोग हमारे बारे में कहें कि मर गया, बहुत बुरा था, कमबख्त, अच्छा हुआ अज़ाब क़ब्र हो जाए फुला? नहीं चाहेंगे तो दूसरे के लिए भी ना चाहें। ये तो है एक अलग चीज़। दूसरा है कि ऐसा शख्स मरा कि अपने कुछ ऐसे असरात छोड़ गया है कि अगर हम उसका अच्छे अंदाज से जिक्र करें, उसको सराहें, तो उसका नुकसान आगे बढ़ता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऐसा है जिसके अकायद में ख़राबी थी और वो जैसे अल्लाह की शान में गुस्ताखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, सहाबा किराम आले बैत अतहार के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल, वो मर गया। तो अब उसकी फ़र्ज़ कर लें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल के दौर के एतबार से सोशल मीडिया पर होती हैं, दीगर पर होती हैं, अगर आप उसकी बुराई बयान ना करें, अगर आप उसकी खराबी जिक्र ना करें तो लोग अच्छा समझ के उसको देखते रहेंगे और अकीदे का बिगाड़, नज़रियात का बिगाड़, अदब के ख़िलाफ़ चीज़ें सरायत करती रहेंगी मुआशरे में। तो फिर बक़दर ज़रूरत लोगों को उसके शर से महफूज रखने के लिए अगर बुराई बयान की जाए, ये हदीस में मना नहीं होती। ये अच्छी तरह याद रखें, ये कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वो कोई शख्स सरपरस्त मर गया और अपनी औलाद को भी उसी काम पर लगा गया, अब वो मर गया, अब आप उसकी तारीफ़ें करते चले जा रहे हैं और औलाद देख रही है और उसके जो मुत्तबईन देख रहे हैं कि भाई अब्बा ने कारोबार किया, गलत सब किया, मरने के बाद तो सब उनको सराह रहे हैं, तो हम भी करते रहे, हमारे भी मरने के बाद तारीफ़ हो जाएगी, बड़े बड़े उलमा आ गए उनके जनाजे में तो हमारे भी आ जाएंगे। इससे और लोग दलेर हो जाते हैं। ऐसे भी किसी शख्स के बारे में कि जिसका इस तरह नुकसान उसके मुत्तबईन या वारिसीन के ज़रिए आगे बढ़ रहा हो, उनके खुद अपने घर वाले, फैमिली वाले तबाह कर रहे हो अपनी आखिरत को, तो इस तरह मजम्मत करना, बुराई करना ये जायज़ होता है। इसलिए उलमा ने फरमाया कि जो खुदकुशी करने वाला है या आदि शराबी है, कोई डाकू है, मुअज़्ज़िम दीनी, अच्छे लोग उसके जनाजे में शिरकत ना करें, यह बेहतर है, ताकि दूसरे इबरत हासिल करें कि देखो इसने गलत काम करके मरा तो नेक लोगों ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, बस कुछ लोगों ने पढ़ाया, तो लोग डरेंगे। और अगर आप जुग दरजुग एक शराबी मरा और आप जुग दरजुग पहुंच गए, वहां पर आलिम भी खड़े हुए हैं, मुफ्तियाने किराम भी खड़े हुए हैं, तो बताएं दीगर लोगों के दिल में शराब की नफरत पैदा होगी या उसकी तरफ अपनाइयत पैदा होगी? वो कहेंगे यार शराबी मरा था, बड़े बड़े लोगों ने नमाज पढ़ी है, मैं भी मरूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ये बात जो है, इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क अच्छी तरीके से मलहूज रखा जाए।